हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद साक्षी। स्टूडेंट, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, हमने स्टार्ट करी हुई है एक्सरसाइज 3.2। तो हम कर रहे हैं क्लास 10th का मैथ। चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो स्टूडेंट, इसका ऑलरेडी फर्स्ट क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार जाके वो वीडियो चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Solve 2x plus 3y equals to 11 and 2x minus 4y equals to minus 24। हमें क्या करना है, इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। हमें पहले ये जो दो इक्वेशन दे रखी हैं इनको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है। कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं बताया हुआ स्टूडेंट। यहाँ पे एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। और हमें फिर m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करने के लिए x और y की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले इन दोनों का सोल्यूशन करेंगे, फिर वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। तो करते हैं इसका सोल्यूशन क्वेश्चन का। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, देंगे हम सॉल्व कर रहे हैं y एलिमिनेशन मेथड। y एलिमिनेशन मेथड, जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11। इसको नाम दे दिया हमने फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड है 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24। इसको दे दिया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कैसे करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पहले से ही इक्वल है, तो हम इस वेरिएबल को एलिमिनेट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, क्या करना पड़ेगा, दोनों के साथ प्लस का साइन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देती हूँ ऑन सब्ट्रैक्शन। ऑन सब्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस का साइन होगा, बट माइनस माइनस क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2x से 2x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 3y प्लस 4y कितना हो गया स्टूडेंट, यहाँ पे 7y हो गया। और यहाँ पे 11 प्लस 24 कितना हो गया, 35 हो गया। अब हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट। तो यहाँ पे 35 7 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 25। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू आ गया हमारे पास 5। तो यहाँ पे एक वेरिएबल की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, y इक्वल्स टू 5। अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम किसी भी एक इक्वेशन में यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करने लगी हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस 3y। y की जगह मैंने 5 रख दिया। यहाँ पे लिख देती हूँ पुट y इन इक्वेशन फर्स्ट। y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 इंटू वाई की जगह 5 आ गया इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे आ गया 2x प्लस 3 5 ज़ा 15 इज इक्वल्स टू 11। यहाँ पे आ गया 2x, यहाँ पे 15 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 15। यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। बट यहाँ पे पहले इसको सॉल्व कर लो। यहाँ पे 15 में से 11 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, 4 आएगा। और साइन किसका आएगा, बड़ी टर्म का, तो माइनस का 4 आ गया। सो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। सो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है। हमारे पास जो x और y की वैल्यू आई है ना, हम इसको इस इक्वेशन में रख देंगे और हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस 3। इक्वेशन को नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन। पुट वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन थर्ड। तो यहाँ पे y की जगह पे वैल्यू रख दो स्टूडेंट, कितनी है हमारे पास, 5 है। m एज इट इज़, x की जगह वैल्यू रख दो माइनस का 2 प्लस का 3। 5 एज इट इज़ रहेगा, 2 को m से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2m बन जाएगा। और यहाँ पे ये प्लस का 3 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं 5 को यहाँ पे कर देती हूँ, माइनस का 3 हो जाएगा। 5 में से 3 चल जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 5 में से 3 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2m। हमें तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट 2 बाय माइनस का 2 इज इक्वल्स टू m, यही बचेगा। अब 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना आ गया 1, और साथ में साइन भी है क्या, माइनस का।
तो यहाँ पे आ गया सो m इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ पे हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली है बाय एलिमिनेशन मेथड। तो यही तो हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आ गया कि कैसे हमने एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से m की वैल्यू फाइंड कर ली। बस इतना सा फाइंड करना था यहाँ पे। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें क्या करना है, पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है। इन जो हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम दे रखी है ना, इसको देख के इसको पढ़ के हमें क्या करना है, दो इक्वेशन बनानी है। उसके बाद हमें उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगाना है। तो करते हैं सॉल्व। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। हमें क्या करना है, वो दो नंबर फाइंड करना है। तो स्टूडेंट हमें जो भी फाइंड करना होता है उसको हम लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, सेम वही करेंगे, लेट कर लेंगे। सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट टू नंबर्स आर, जो दो नंबर है ना वो क्या है, टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई। हमने मान लिया कि जो दो नंबर है वो हमारे एक्स एंड वाई हैं। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट टाइम में क्या बोल रहा है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है वो, यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, मतलब इन दोनों का डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस। इन दोनों को माइनस कर रहे हैं तो हमारे पास 26 आ रहा है। तो यहाँ पे ऐसे हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। ये तो रही बहुत सिंपल। अब सेकंड में क्या बोल रहा है, वन नंबर इज थ्राइस टाइम्स द अदर। बोल रहा है जो एक नंबर है ना, जो हमारा x है ना, वो क्या है, 3 गुना ज़्यादा है किसका, y का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई। जो हमारा x है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है किसका, दूसरे नंबर का। दूसरा नंबर क्या है हमारे पास, y है। तो यहाँ पे आ गया y। तो ये हमारे पास दो इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की जो वैल्यू आई है ना, इसको हम पुट कर देंगे इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख दो। x की जगह 3y रखना है हमें। तो यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। यही आएगा ना। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर लो, 3y में से y चला जाएगा, 2y इक्वल्स टू 26 ये बचेगा। अब हमें y की वैल्यू फाइंड करना है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, तो 26 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 1 2 एंड 2 13 26। तो यहाँ पे आ गया, सो y इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हमारे पास पहली वैल्यू आ गई है y की। y इक्वल्स टू कितना आ गया, 13 आ गया। सेम इसी तरह से अब x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x इक्वल्स टू 3y है। तो y की जगह क्या कर देंगे, 13 रख देंगे। ऐसे ही तो करते हैं। तो यहाँ पे लिख देती हूँ, पुट y इक्वल्स टू 13 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू वाई की जगह आ जाएगा 13। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 13 3 ज़ा 39। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 39, एंड y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। तो हमें यहाँ पे ये दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी। जो हमने दो नंबर लेट किए थे वो हमारे पास आ गए हैं। जो x है वो कितना होगा हमारा, 39 होगा, और जो y है वो कितना होगा, 13 होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप करके भी देख सकते हो चेक, जो इनका डिफरेंस आया है 39 माइनस 13 कितना होता है, 26 ही होता है। तो इसका मतलब जो हमारे पास दो नंबर आए हैं ना वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। करेंगे इसका नेक्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास स्टूडेंट, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। बोल रहा है कि हमारे पास दो सप्लीमेंट्री एंगल हैं। ठीक है, जो बड़ा वाला एंगल है वो 18 ज़्यादा है किससे, स्मॉलर एंगल से। फाइंड देम, हमें वो दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ऐसे दो एंगल जो मिलके 180 डिग्री का एंगल बनाते हैं, हम उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। मान लिया ये एंगल x है, ये एंगल y है। ठीक है, जब इन दोनों को ऐड करेंगे ना तो उनका सम कितना आएगा, 180 डिग्री आएगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें दो एंगल फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, लेट द लार्जर एंगल, जो बड़ा वाला एंगल है वो हमारा x डिग्री है, एंड द स्मॉलर एंगल, जो छोटा एंगल है वो कितना हमारा y डिग्री है। क्योंकि ये दोनों ही हमने फाइंड करनी है, उन्हीं को ही हम लेट करते हैं।
अब हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री हैं, तो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, इसका मतलब दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। तो यहाँ पे आ गया x प्लस वाई, दोनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। ये आ गया हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। और सेकंड कंडीशन में क्या बोल रहा है, जो लार्जर एंगल है वो क्या है 18 बड़ा है, सो x इज इक्वल्स टू, वो हमारा लार्जर एंगल है, वो 18 बड़ा है किससे, छोटे एंगल से, छोटे एंगल से। तो छोटा एंगल कितना माना हुआ हमने, y में माना हुआ है, तो y में कितना ऐड कर देंगे 18 ऐड कर देंगे। समझ आ गई ये कंडीशन कि जो हमारा लार्जर एंगल है वो छोटे एंगल से 18 बड़ा है ना। तो ये आ गया हमारे पास लार्जर एंगल। तो ये आ गई हमारे पास दूसरी कंडीशन। अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पुट दिस x की वैल्यू किस में, इन इक्वेशन 1। तो यहाँ पे लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में रख देंगे। 1 में रखने पे क्या बनेगा हमारे पास, x की जगह y प्लस 18 रख देंगे, प्लस y आ जाएगा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट y प्लस वाई कितना हो जाएगा 2y, और यहाँ पे 18 प्लस का है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस कर जाएगा, सो 180 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास 2y इज इक्वल्स टू, माइनस करेंगे तो हमारे पास, माइनस करने पे हमारे पास आएगा 162। तो हमें तो यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई में, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो यहाँ पे आ गया 81। तो यहाँ पे आ गया y इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास एक एंगल तो आ गया, जो छोटा वाला एंगल है वो कितना होगा 81 डिग्री होगा। तो अब फाइंड कर लेते हैं बड़ा वाला एंगल कितना होगा, मतलब जो हमने x लेट किया है। तो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ y, पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 81 इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रख देंगे इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, y की जगह रख देंगे 81, प्लस साइन आएगा प्लस का, साथ में 18, यहाँ पे इनको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू, कितना हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बनेगा 1 प्लस 8 9 एंड 1 प्लस 8 9, तो 99 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया एक एंगल जो आया वो कितना आ गया हमारे पास, बड़ा वाला एंगल आ गया 99 डिग्री और छोटा वाला एंगल आ गया 81 डिग्री। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो हमारा बड़ा एंगल है, लार्जर एंगल है, यहीं पे लिख देती हूँ लार्जर एंगल इज इक्वल्स टू 99 डिग्री एंड स्मॉलर एंगल इज इक्वल्स टू 81 डिग्री। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड का थर्ड पार्ट है स्टूडेंट हमारे पास, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट एंड 6 बॉल फॉर RS 3800। बोल रहा है कि एक क्रिकेट टीम का कोच ने क्या किया, 7 बैट और 6 बॉल खरीदे एक साथ, कितने में 3800 रुपये में। लेटर शी बाय 3 बैट एंड 5 बॉल्स, उसके बाद उसने 3 बैट और 5 बॉल फिर से लिए फॉर RS 1750। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। हमें क्या करना है, हर बैट और हर बॉल के लिए कॉस्ट फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट जो भी हमें फाइंड करना होता है वो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट हमने लेट कर ली x रुपीज़, एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल की हमने कॉस्ट कितनी लेट कर ली y रुपीज़। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 7 बैट खरीदे एंड 6 बॉल खरीदे उसने, तो 7 बैट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी स्टूडेंट हमारे पास, एक बैट की कॉस्ट अगर x है तो 7 की कितनी हो जाएगी, एक की अगर x है तो 2 की कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, 3 की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। तो इस तरह से 7 की कितनी हो जाएगी हमारे पास 7x हो जाएगी, प्लस और क्या खरीदा उसने 6 बॉल भी खरीदे, तो एक बॉल की कॉस्ट कितनी है y है, 2 की कितनी होगी 2y होगी, तो 6 की कितनी होगी 6y होगी, इज इक्वल्स टू टोटल कितने में खरीदे 3800 में खरीदे। ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखो यहाँ से, लेटर शी बाय 3 बैट, उसके बाद उसने क्या किया 3 बैट खरीदे, तो एक बैट की कॉस्ट x है तो 3 की कितनी हो जाएगी 3x हो जाएगी। साथ में क्या खरीदा उसने 5 बॉल भी खरीदे, तो यहाँ पे आ गया 5 बाई, फिर कितने में खरीदे 1750 में खरीदे। तो आई होप आपको दोनों कंडीशन समझ आ गई। जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आया है, इससे हम क्या करेंगे कि
किसी भी एक इक्वेशन से x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या कर लेती हूँ मैं, x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ। तो 1 से फाइंड करेंगे तो यहाँ पे 7x इज इक्वल्स टू 3800, यहाँ पे प्लस का 6y है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 6y हो जाएगा। हमें तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे बनेगा 3800 माइनस 6y, मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड कर जाएगा। तो यहाँ पे आ गई ये x की वैल्यू, मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को कहाँ पे रख देंगे, जिस इक्वेशन का हमने यूज़ नहीं किया उसमें रखेंगे, तभी तो हम बोलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो इसमें रखूँगी पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2 में रख दो। जो थर्ड इक्वेशन हमने निकाली है उसको 2 में रखेंगे तो क्या बनेगा, 3 इंटू एक्स की जगह ये वाली x की वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3800 माइनस 6y एंड डिवाइड में 7 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 0 को 0 से मल्टीप्लाई, 2 0 आ गई, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 आ गई, 8 3 ज़ा 24, 2 कैरी आ गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस 2 कितना हो गया 11, माइनस 6 3 ज़ा कितना हो जाएगा 18 एंड बाई डिवाइड में आ गया 7 प्लस 5 बाई इक्वल्स टू 1750 1 होता है। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एलसीएम, है ना। तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, ये दोनों टर्म तो एज इट इज रहेंगी, यहाँ पे नीचे 7 बनाने के लिए नीचे 7 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना। पे ये बन जाएगा हमारे पास, मैं यहीं पे कर देती हूँ आपको ताकि समझ आ जाए। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ गया 7, पहली दो टर्म तो एज इट इज रहेंगी 11,400 माइनस 18 बाई तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पे नीचे 1 है तो यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए 7 बनाया नीचे, तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 5 7 ज़ा 35, तो यहाँ पे आ गया 35 बाई एलसीएम ले लिया। अब यहाँ पे आ गया 750 एज इट इज। अब हम क्या कर लेंगे, ये जो 7 नीचे डिवाइड में दूसरी साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 11,400 माइनस 18y प्लस 35 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाई में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो इसको, 0 एंड 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 7 ज़ा 49 एंड 3 कितना हो गया 50 51 52 हो गया, 5 कैरी एंड 7 1 ज़ा 7 प्लस 5 कितना हो गया 12 हो गया। तो ये बन गया हमारे पास 12,250। अब यहाँ पे y वाली टर्म एक जैसी है, इनको सॉल्व कर लेंगे आपस में, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 18 में से 3 जाएगा तो आएगा हमारे पास 15y, साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का। अब यहाँ पे 12,250 में से यहाँ पे ये प्लस का है तो दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 11,400 माइनस 15y इज इक्वल्स टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 850, सॉरी यहाँ पे 35 है, 3 नहीं, 18 बाई माइनस 18 बाई प्लस का 35 में से 18 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा स्टूडेंट, यहाँ पे 17, तो यहाँ पे आ जाएगा 17 बाई, यहाँ पे भी आएगा 17 बाई, यहाँ पे साइन किसका आएगा बड़ी टर्म का, तो ये प्लस का 17 बाई आएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 850 डिवाइड में 17, 17 1 ज़ा 17 एंड 17 5 ज़ा 85 और साथ में 0, तो यहाँ पे आ गया 50। सो y इज इक्वल्स टू 50। यहाँ पे हमने y की वैल्यू फाइंड कर ली कितनी 50, जो हमने लेट करी थी बॉल की, एक बॉल की कॉस्ट वो कितनी आ गई हमारे पास 50 आ गई। अब हम बैट की कॉस्ट फाइंड कर लेते हैं। ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई है इसको कौन सी इक्वेशन में रख देंगे, यहाँ पे हमने x की वैल्यू फाइंड करी हुई है, पुट द वैल्यू ऑफ y, यहाँ पे लिख देती हूँ पुट वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 बाई की जगह कितना रख दिया मैंने 50 एंड डिवाइड में 7, सो x इज इक्वल्स टू 3800 और 6 5 ज़ा 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 300 एंड डिवाइड में 7। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 3800 में से 300 जाएगा तो यहाँ पे बन जाएगा 3500 एंड डिवाइड में 7।
7 1 जा 7 एंड 7 5 जा 35। दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 500। इसका मतलब हमारी जो बैट की कॉस्ट है वो कितनी होगी, 500 होगी। और बॉल की कॉस्ट कितनी होगी, एक बॉल की 50 रुपीज़ होगी। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास, कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू 500 RS एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू 50 रुपीज़। तो ये हमने फाइंड कर लिया, ये हमारा क्या है, आंसर है। ये जो x और y हमने फाइंड करा है ना, ये क्या हमारे पास आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया स्टूडेंट। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।